हैं। जाने जीव को बड़ा अंदेशा। जो आदमी ज्ञानी होता है, समझदार होते हैं, वे लोग भी भ्रम में पड़ जाते हैं, अंदेशा होने लगता है, संदेह होने लगता है, इतने लोग जा रहे हैं। होता है ना? अभी कुछ दिन पहले जब एरोप्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, तो बहुत से लोगों ने ये आवाज उठाई कि देखो, बागेश्वर धाम वाले महाराज अपने को भविष्य वक्ता मानता है, भविष्य की बात करता है कि मैं सबका भविष्य बता सकता हूं। और सरकार जो सुरक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो भी मेरे इस विद्या का प्रयोग कर देश की रक्षा में उपयोग करे, इसका उन्होंने ऐलान किया था। और पागल, जब क्रैश हुआ एरोप्लेन, तब अफसोस करता है। वो बाहर थे, बाहर विदेश में थे, तो अफसोस, सही समाचार गया तो अफसोस कर रहा है कि बड़ा दुख की बात है कि मुझे अभी भी पता चला, कुछ दिन पहले अहमदाबाद में एरोप्लेन क्रैश होने से 250 लोग मर गया। बड़ा दुखद घटना है, मैं अपना शोक व्यक्त करता हूँ। ऐसे तो पाखंडी लोग हैं। और अभी कुछ दिन पहले उनके ही प्रवचन स्थल पर, जहां पर उनको हनुमान जी आते हैं, बालाजी आते हैं, उसी जगह पर एक टेंट का एक एंगल गिरा। अयोध्या का एक भक्त था जो उनसे मिलने गए थे, आशीर्वाद लेने गए थे, उनके दर्शन करने गए थे। गिरने से अयोध्या का वह भक्त मर गया और 8-10 लोग घायल हो गए। उसके बाद अभी 7 तारीख को एक घटना और घटी। एक माता जी उनसे दीक्षा लेने गए, दीक्षा शाम को भी, और दीवाल के किराने, दीवाल की ओट लेकर शायद बैठी थी, वो दीवाल गिर गई। अत्यधिक बारिश से वो मर गई दब करके। ऐसे ऐसे गुरु घोटाला लोगों को क्या कहना। दूसरे की भविष्य की बात कहते हैं, अपनी आश्रम परिसर में क्या हो रहा है वे खुद नहीं जान पाते। हाँ, दूर दूर की बातें, दूसरे की दादा, काका, मामा, ताऊ, कहाँ कौन पीड़ित है, ये बताने का ढोंग करता है। ऐसे लोग न जाने कैसे गुमराह करते हैं लोगों को। तो ऐसे ही लोगों के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जाने जीव को परा अंदेशा। आदमी जानते हुए भी संदेह में पड़ जाता है, झूठ है आय के कहा संदेशा। ऐसे लोग गुरु, भ्रामक गुरुओं का ऐसा प्रचार होता है कि समझदार कहलाने वाले भी संदेह में पड़ जाते हैं और धीरे धीरे उनके जाल में फंस जाते हैं। जीवन में जिसको पारख ज्ञान हो गया, ऐसे मूर्खों के चाल में या चक्कर में कभी पड़ेगा नहीं। भविष्य, पहली बात तो यह, भविष्य में जो होना है होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। किसी के दादा बाबा में वो दम नहीं कि वो घटनाओं को वो टाल सके। इसलिए भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए निश्चिंत होना चाहिए। जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। कल की पीड़ा को देखकर आज हम रोए क्यों? कल आएगा तो देख लेंगे, कल होगा तो भोग लेंगे। अब कल की याद करके, भविष्य की याद करके हम माथा फोड़ी करें, ये कौन सी ज्ञानी हुई? जब वर्तमान में ही जो परेशानियां हैं उन्हीं को लेकर के हम बड़े चिंतित हो जाते हैं। तो जिस व्यक्ति को आज से 20 वर्ष पहले की जो घटना घटनी है, 20 वर्ष बाद में जो घटना घटनी है, बताओ, एक व्यक्ति की पत्नी छोड़ के भागने वाली है, वो 2 साल बाद या 3 साल बाद। अब ये सारी घटनाओं को उस व्यक्ति को बता दो तो कितना परेशान होगा वो। तो भविष्य में क्या होने वाली, इसकी चिंता करने के बजाय वर्तमान में हम जिए, और भविष्य की बातें जो भी आएगी वो हमारे ही वर्तमान से होकर के ही गुजरेगी। इसलिए बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, वर्तमान में बंधन काटो यही समय अपना है। वर्तमान को देखें, जो समय जैसा आया है उसका अपना निर्वाह कीजिएगा। भविष्य की चिंता क्या करता है। इसलिए बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, वर्तमान में बंधन काटो यही समय अपना है।
भूत भविष्य को देहु बहाई, वर्तमान को भूत भविष्य को देहु बहाई, वर्तमान को देखो भाई, वर्तमान में अपने निपटारा कीजिए, सुलझाइए अपने जीवन को। तो ऐसे पोंगा पंथियों के चक्कर में जाने जीव को बड़ा अंदेशा। बड़े ज्ञानी जीव भी, जिसको आप डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर कहते हो, प्रोफेसर कहते हो, शिक्षित कहते हो, ऐसे लोग अनपढ़, पढ़े लिखे अनपढ़, ऐसे लोग फंस जाते। कहे कोई तकलीफ है, हाँ तो ऐसे करना, हरी मिर्ची चटनी खाए कि नहीं खाए? नहीं, लाल मिर्ची का खाए। तो कहे हाँ, ईश्वर की कृपा वहीं पर ठहरी हुई है, हरी मिर्ची खाना कल से, हरी मिर्ची की चटनी बनाकर। कोई और आया, कहे महाराज अमुक तकलीफ है। अच्छा, कहाँ रहते? मड़वाड़, राजस्थान जी। रामदेव के मंदिर में दर्शन करने गए थे कि नहीं गए? महाराज बहुत दिन हो गए नहीं गए। हाँ, वही कृपा रुकी हुई। ऐसे पोंगापंथी लोग ऐसी सुलह के दरवाजे, सुलह के रास्ते बताते हैं, जिससे और जीवन उलझता चला जाता है। जाने जीव को परा अंदेशा, झूठा आय के कह संदेशा। साहब कहते हैं ऐसे लोग धीरे धीरे झूठे लोगों के जाल में और फंसते चले जाते हैं।